तो बच्चों, आज का फंडा है जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में। आमतौर पर यह ट्रिक का एक सब्स्टिट्यूट भी है जिसे हम लोग नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट है फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे जाता है जो उससे नहीं होते। तो जो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को एक इक्वेशन बना के नंबर ऑफ सॉल्यूशन से करते हैं, उनके लिए आज का ये सेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो या तो उस वाले मेथड से थोड़ी दिक्कत देंगे या फिर मोस्टली उस वाले मेथड से नहीं होंगे अगर आप ट्राई करने की कोशिश करोगे तो। अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल है कि एक डार्ट बोर्ड दिया है जिसमें नंबर्स लगे हैं 1 2 3 4 5। और डार्ट बोर्ड वो होता है बच्चों जैसे जैसे तीर फेंकते हैं ना और निशाना लगता है, तो अब वो क्या कर रहा है, 5 डार्ट फेंक रहा है और उन पांचों डार्ट के जो नंबर्स आ रहे हैं उनको ऐड कर रहा है। करेक्ट। अब वो क्या कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेज में जो टोटल सम है वो 18 आ सकता है, कितने नंबर ऑफ वेज में टोटल सम इवन आ सकता है, और कितने नंबर ऑफ वेज में टोटल सम मल्टीपल ऑफ 3 आ सकता है। आप ऑब्जर्व करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंसेन और मजेदार ट्रिक बी और सी स्टेप्स में क्वेश्चन में लगने वाली है। पहले हम स्टार्टर के तौर पर क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए यूजुअली लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बना के कहते हैं कि भाई ठीक है, मान लीजिए डार्ट 1 है, डार्ट 1 से D1 पॉइंट्स मिले, डार्ट 2 से D2 पॉइंट्स मिले, डार्ट 3 से D3 पॉइंट्स मिले, डार्ट 4 से D4, डार्ट 5 से D5, इन सम का सब 18 आना चाहिए। तो यही नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशंस टाइप की इक्वेशन बन जाती है। और फिर इस पे कंडीशन लगाते हैं कि सारे जो ये हैं ये मिनिमम 1 से बड़े होने चाहिए और 5 या उससे छोटे होने चाहिए। तो ऑफ कोर्स मिनिमम वाले लेवल की कंडीशन लगती है और मैक्सिमम वाले लेवल की कंडीशन लगती है, जिसकी वजह से इसका आंसर आ जाता है। थोड़ा सा एक्सक्लूजन लगता है, आगे हो जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो ए है वो फिर भी थोड़ा बहुत डुएबल है इस मेथड से। बट हमारा आज का फंडा जनरेटिंग फंक्शन है, तो हम जनरेटिंग फंक्शंस को समझते हैं वो क्या करते हैं और कैसे इसी मेथड को बड़ी खूबसूरती से वो बायनोमियल में कन्वर्ट करते हैं, या यूं कहिए कैलकुलस में कन्वर्ट करते हैं। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फंडा है, जरा ध्यान दीजिएगा और मिस मत करिएगा। तो देखो ये क्या कहते हैं कि भाई 5 डार्ट है, जो पहला वाला डार्ट है उसका जो नंबर है, जो दूसरा वाला डार्ट है जो उसका नंबर है D1 D2 D3 D4 D5, जिनको ऐड करके आप अल्टीमेटली यही इक्वेशन बना रहे थे ना। आप यही बना रहे थे ना पहले क्वेश्चन के लिए। तो D1 के पास क्या क्या ऑप्शन है, D1 जो है 1 2 3 4 या 5 लेगा। करेक्ट। D2 भी 1 2 3 4 या 5 लेगा, D3 भी 1 2 3 4 या 5 लेगा, D4 भी और D5 भी। तो वो लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फंक्शन जनरेट करते हैं, और देखिए लॉजिक क्या लगाते हैं। वो कहते हैं लुक एट दिस एक्सप्रेशन। ये जो पावर्स हैं ये उस चीज के ऑप्शंस हैं जो D1 को मिलेंगे। ये पहला वाला ब्रैकेट की जो पावर्स हैं वो D1 के ऑप्शंस हैं कि D1 क्या क्या हो सकता है। ऐसी एक और ब्रैकेट बनाते हैं। ये जो है, जो सेकंड ब्रैकेट में जो पावर्स हैं वो D2 के ऑप्शंस हैं कि D2 जो है 2 हो सकता है, D2 जो है 3 भी हो सकता है। और ऐसे करके वो 5 ब्रैकेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये जो क्वेश्चन है कि D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 इक्वल टू 18, तो मतलब पहले ब्रैकेट, अब ये जब ब्रैकेट की सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, आपको दिख रहा है, तो जब ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो ऐसे केसेस भी आएंगे, x की पावर 1 इंटू एक्स 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 की पावर 1, अल्टीमेटली वो x की पावर 5 बन जाएगा। आपको पता है वो कौन सा केस रिप्रेजेंट कर रहा है बाइजेक्शन की तरफ से? वो केस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब D1 D2 D3 D4 D5 पांचों के पांचों 1 है, वो वाला केस रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ऑफकोर्स हमारा सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें वो नहीं चाहिए। इनफैक्ट ऐसा भी एक सॉल्यूशन होगा कि ये आपका x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 और x की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो जाए।
तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे, ये वो वाला केस है जब D1 1 है, D2 2 है, D3 3 है, D4 4 है, D5 5 है। कितना एडिशन आएगा इसका? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15 हो जाएगा, और वो भी हमें आंसर में नहीं चाहिए। पर एक्चुअली जो रेड वाले, उससे मैंने बताया कि इधर से x की पावर 1 निकल रहा है, उसमें से x की पावर 2 ने मल्टीप्लाई हुआ, तीसरे में से x की पावर 3 ने मल्टीप्लाई किया, वो x की पावर 4 ने मल्टीप्लाई किया, फिर x की पावर 5 ने मल्टीप्लाई किया। आप देख रहे हैं जब सब मल्टीप्लाई होंगे तो अल्टीमेटली सब के सब x की पावर 10 बन जाएंगे मल्टीप्लाई होके, करेक्ट? तो हम कहेंगे वो पता किस, ये जो रेड वाला जो हमने पाथ बनाया, ये एक्चुअली किस में कंट्रीब्यूट करेगा? वो तब कंट्रीब्यूट करेगा जब D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 इक्वल टू 10 हो, 15 होगा। 10 हो रहा है, 15 हो रहा है, 5 प्लस 4 9 प्लस 6 15। तो ये वाला जो x की पावर 15 आ रहा है ना, ये उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब जरा एक चीज सोचिए, अगर मैं इसमें से वो केसेस लूं जो अल्टीमेटली D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 ऐड होके 18 बन रहे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं ना? जैसे एक केस इमेजिन करते हैं, इधर से 4, इधर से 4, ये वाला केस देखते हैं, 4 4 4 4 3 12 प्लस 3 ये वाला केस 4 4 4 4 3 12 प्लस 3 ये वाला जो केस दिख रहा है ना, तो उसमें मतलब पहले ब्रैकेट से x की पावर 4, दूसरे ब्रैकेट से x की पावर 4, तीसरे से भी x की पावर 4, इससे भी x की पावर 3, इससे भी x की पावर 3, ये मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो पता है वो उसमें पावर क्या बन रही होगी? x की पावर 18। क्या आप ये सोच पा रहे हैं कि जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जब D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 18 होगा, तो वो कॉम्बिनेशंस इस मल्टीप्लीकेशन में x की पावर 18 जनरेट करेंगे। जैसे ये जो 15 वाला केस था, ये वो रेड वाले जैसे कितने भी होंगे वो x की पावर 15 जनरेट करेंगे। तो बात यही है कि अगर इन सारे कॉम्बिनेशंस में x, अच्छा ये अकेला नहीं है, दिस इज नॉट अलोन, देयर माइट बी अदर्स ऑल्सो। जैसे एक बार ये देखिएगा, एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। 5 5 10 5 2 1, ये भी देखिए 18 बन जाएगा। ये तब होगा जब पहले ब्रैकेट से x की पावर 5, दूसरे से x की पावर 5, तीसरे से x की पावर 5, फिर x स्क्वायर, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देखिए ये भी x की पावर 18 बनेगा। तो देखिए इस वाले कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक x की पावर 18 है, इस वाले कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग भी x की पावर 18 है। इनफैक्ट ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक 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 x की पावर 18 आएगा। तो आप अल्टीमेटली यही ढूंढना चाह रहे हैं ना कि इस मल्टीप्लीकेशन में देखूं तो सही कितनी बार x की पावर 18 आ रहा है। दैट इज व्हाट एसेंशियली यू वांट टू नो, कि भाई इस मल्टीप्लीकेशन में कितनी बार x की पावर 18 आ रहा है, वही मेरा आंसर है। अब कोई चीज कितनी बार आती है उसको जरा समझते हैं। जब आप 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना? तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर होता है। x के आगे 2 क्यों आ रहा है? व्हाट इज द रीजन कि x के आगे 2 है? x के आगे 2 आने का रीजन ये है कि उस मल्टीप्लीकेशन में वो चीज 2 बार आई है, इसलिए x की पावर 2 है। तो वो जो कोफिशिएंट होता है वो यही बताता है ये टर्म कितनी बार आ रही है। तो हमें एक्चुअली ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ऐसे 5 ब्रैकेट है और पांचों के पांचों एक जैसे हैं, तो पावर 5 लिख सकते हैं सबको मल्टीप्लाई करके। इसमें से हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 ढूंढना, एंड दैट शुड बी आवर आंसर। अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 ढूंढ लिया तो काम हो गया, क्योंकि वो ये बताएगा उन पांचों ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में x की पावर 18 कितनी बार जनरेट हो रहा है। जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे ना, जिन कॉम्बिनेशन से पावर, अब इसमें हमने फायदा किस चीज का उठाया? क्योंकि D1 D2 D3 D4 D5 ऐड होना चाह रहे हैं, और मल्टीप्लीकेशन कब करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने इसका फायदा उठाया। और हर ब्रैकेट की एक टर्म दूसरे ब्रैकेट की एक टर्म से मल्टीप्लाई होती है। ऐसा नहीं होता एक ब्रैकेट की 2 टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो एक ब्रैकेट की एक टर्म, दूसरे ब्रैकेट की एक टर्म, तीसरे ब्रैकेट की एक टर्म, चौथे की एक टर्म और पांचवें की टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और मान लीजिए वो वाला केस क्रिएट होता है कि x की पावर 18 आ रहा है, तो इसका मतलब वो
इक्वलेंट है उस केस के कि डार्ट फेंकने के बाद 18 सम आ रहा है, और जितनी बार ऐसा हो सकता है हम उसको गिन ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब इसी में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 ढूंढना है, और यहां पर ये क्वेश्चन अल्टीमेटली अब बाइनोमियल में चला जाता है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बाइनोमियल वगैरह उतना अच्छे से आता नहीं है, पर इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आप याद रखिए। पहली चीज कि भाई अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन होता है ना, तो इसमें x की पावर r का कोफिशिएंट n प्लस r माइनस 1 सी आर होता है। ये याद रख लीजिए, इससे काम चल जाएगा अभी के सेशन में। ऑल्दो आपको नेगेटिव इंडेक्स आना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। और ये जो बच्चों कॉन्सेप्ट है ना, इसको सीखना बहुत अच्छे से, क्योंकि ध्यान रखना जो आने वाले क्वेश्चन है वो इसके बिना होंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम हर बार वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला फंडा लगा के, कॉइन बैगर मेथड बोलते हैं कई लोग उसको अंडा डंडा मेथड बोलते हैं, कई लोग उसको नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशंस वाला मेथड बोलते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पर वो कई क्वेश्चंस में इसके सामने फ्लॉप होता है, तो इसको भी जरा सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि देखो x की पावर 5 तो बाहर ही आ जाएगा, तो x की पावर 5 तो मिल ही रहा है, तो इसका मतलब हमें जो कोफिशिएंट ढूंढना है ना एक्चुअली वो इसमें से ढूंढना है। और अब x की पावर 18 का नहीं ढूंढना, अब ढूंढना है क्योंकि x की पावर 5 तो सबसे मल्टीप्लाई होगा ही होगा। x की पावर 18 चाहिए, तो बचे में से क्या चाहिए? इधर x की पावर 5 ऑलरेडी है, x की पावर 18 टोटल चाहिए, तो इसमें से क्या चाहिए? वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13, तो इसमें से x की पावर 13 का कोफिशिएंट चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन। तो आइए चलिए नेक्स्ट पेज पे अब इसको किल करते हैं, और डेफिनेटली हमें बाइनोमियल की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। तो हाउ डू यू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 हियर, कि x की पावर 13 के आगे क्या? अब देखो ये जो है ना, ये एक बड़ी फेमस ट्रिक है जो बाइनोमियल में हम लगाते हैं। देखो ऑब्जर्व करो, एक जीपी है, दिस इज अ जीपी। आपको लगेगा यार सर आपको कैसे दिख रहा है ये जीपी? हाँ जीपी तो दिख जाता है, मेरे बोलने के बाद दिख गया सर, आपको एकदम से कैसे क्लिक हुआ? भाई ये पहली बार में ही देखने में थोड़ा वो लगता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर पहचान जाते हैं कि भाई हाँ चलो तो जीपी है। तो ये जीपी है, इसका समेशन हो सकता है 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स, विच इज 1 माइनस एक्स की पावर 5 रेस्ट पर 5, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 5। अब इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पर 13 चाहिए। अच्छा ध्यान रखना, ये जो पहले वाला है वो तो बड़े आराम से बाइनोमियल की तरह से एक्सपैंड हो जाएगा, 1 माइनस 5 टाइम्स एक्स की पावर 5 प्लस 5c2 विच इज 10 एक्स की पावर 10। और आगे की टर्म्स लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसमें एक्स की पावर 15 आएगा जो ऑलरेडी 13 से ज्यादा पावर दे चुका है। तो ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 5 में उससे मल्टीप्लाई कभी भी एक्स की पावर 13 जनरेट नहीं करेगा। ध्यान रखिए 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 5 का भी जो एक्सपेंशन होता है ना, वो ये होता है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये भागता जाएगा, और 5 प्लस r माइनस 1 सी आर एक्स की पावर r, दैट विल बी इट्स एवरी टर्म। x की पावर r है, r खुद एक होल नंबर है, तो ऐसा नहीं कि यहां से कुछ x की नेगेटिव पावर मिलेंगी, जो अगर x की पावर 15 आ रहा है यहां से तो उसको बैलेंस कर देगा x की पावर माइनस 3, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये x की पावर 10 है, इधर से x की पावर 3 मिलेगा, ये मल्टीप्लाई होकर x की पावर 13 बनेंगे। x की पावर 15 को यहां से कुछ भी नहीं मिल पाएगा जो कर पाएगा। तो एक चीज समझ लीजिए, तो एक्चुअली इसमें कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 4 प्लस आर सी आर एक्स की पावर, ठीक है। अब आइए डील करते हैं। तो इस टर्म से मल्टीप्लाई होके हमें x की पावर 13 चाहिए, तो हमें उधर से पहला केस ऐसा हो सकता है, इधर से x की पावर 0 आए और इधर से x की पावर 13 आए। दूसरा केस इधर से x की पावर 5 आए और उधर से x की पावर 8 आए। इधर से x की पावर 10 आए और उधर से x की पावर 3 आए। तो ये 3 केसेस बनते हैं। आगे वाले केसेस की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इन केसेस का आंसर कैसे निकालेंगे? भाई उसमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट होता है 1, x की पावर 13 का कोफिशिएंट कितना होगा? यहां पे यहीं पे देख लीजिए, x की पावर 13 का कोफिशिएंट होगा 4
प्लस 13c 13, 4 प्लस 13 कितना हुआ, ये रही x की बार 5 का कोफिशिएंट उधर है -5, x की बार 8 का कोफिशिएंट क्या होगा 4 प्लस 8 c8, x की बार 10 का कोफिशिएंट है 10, x की बार 3 का कोफिशिएंट क्या होगा 4 प्लस 3c3। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा जा सकता है, इट विल बी 17c13 माइनस 5 टाइम्स 12c8 प्लस 10 टाइम्स 7c3 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब बाई चांस कई लोग इसको होल नंबर सॉल्यूशन वाली इक्वेशन बना के भी कर लेंगे, पर इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अगले वाले को नहीं कर पाएंगे और उसके अगले वाले को तो शायद बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको देख लीजिए। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, FTNOW मतलब फाइंड द नंबर ऑफ वेज टोटल सम इज इवन, ये क्वेश्चन। अब देखो जो बच्चे इसको होल नंबर सॉल्यूशन वाली इक्वेशन से करते हैं वो पता कैसे परेशान होंगे, वो सोचेंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 इज इवन, मिनिमम सम हो सकता है 5 क्योंकि डार्ट बोर्ड पे मिनिमम वैल्यू 1 है तो मिनिमम 5 हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 25। तो 5 से लेकर 25 तक के केसेस बनेंगे। अब कैसे, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 8 इक्वल टू 10 इक्वल टू 12 और ऐसे करके सारे केसेस बना के अगर हम आंसर निकालें और ऐड करें तो आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं कि आंसर नहीं आएगा। और ऐसा ही वो अगले क्वेश्चन में भी करेंगे कि D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 शुड बी अ मल्टीपल, D5 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या क्या लेंगे, 5 से आगे कौन कौन से केसेस हैं, 6 9 12 और ऐसे करके केसेस बनाएंगे, उन सारे केसेस को ऐड कर देंगे। पर हमें क्या करना है, हमें पता है ये करना है कि भाई x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 ये उसका जनरेटिंग फंक्शन है। इस जनरेटिंग फंक्शन के अंदर हर सारे केसेस बैठे हुए हैं और हमें जो आंसर चाहिए वही पावर का बस कोफिशिएंट निकालना होता है। तो आपको पता है हमें एक्चुअली इसमें क्या चाहिए, हमें जो x की इवन पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करना। फिर से सुनिए, जो x की इवन पावर्स हैं उसके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। भाई ठीक है ना, इवन पावर्स वाले ही तो आंसर होंगे। जब लेट्स से टोटल सम 10 होगा तो x की पावर 10 का कोफिशिएंट आएगा, टोटल सम 12 होगा तो x की पावर 12 का कोफिशिएंट आएगा, टोटल सम 14 होगा तो x की पावर 14 का कोफिशिएंट आएगा। ये सारे कोफिशिएंट ही ऐड करने हैं ना। अब आप खुद ही बताओ, बाइनोमियल अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो किसी भी एक्सपेंशन में x की इवन पावर, जैसे लेट्स से ये फंक्शन है fx, इसके अंदर अगर हमें x की इवन पावर्स को ऐड करना हो, इवन पावर्स को नहीं सॉरी, इवन पावर्स के कोफिशिएंट्स को ऐड करना हो, तो क्या काम करते हैं, वेरी स्टैंडर्ड वर्क, फंक्शन में 1 डालो, -1 डालो और ऐड करके अपॉन 2 कर दो। क्योंकि इससे क्या होगा, जो x की ऑड पावर्स होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ऑड पावर्स की जगह एक बार x की जगह 1 आएगा और एक बार x की जगह -1 आएगा, वो कैंसिल आउट होगा। इवन पावर्स वाले जो नंबर्स पार्ट होगा वो डबल हो जाएगा, इसलिए अपॉन 2 किया है। तो इसमें एक बार x को 1 डालोगे और एक बार x को -1 डालोगे और अपॉन 2 करोगे, इट विल वर्क। तो सिंपली आंसर हमारा पता क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 which is 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 which is 5 की पावर 5 plus f of -1 -1 plus 1 -1 plus 1 0 plus क्या बचा -1 की पावर 5 अपॉन 2। सो आंसर इज 5 रेस्ट पर 5 -1 by 2। ये बी पार्ट का आंसर है। सी पार्ट पता है वो क्या कहता है कि वो कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो जिनकी पावर्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। अब मल्टीपल ऑफ 3 वाली पावर्स को ऐड करना है तो फंडा बहुत सिंपल है। ये भी कुछ बच्चों ने बाइनोमियल में पढ़ा होगा कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए ना तो f ऑफ 1 प्लस, याद है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा, हाँ, और ओमेगा स्क्वायर,
उसको ऐड करके अपॉन 3 करना होता है। ये बड़ा प्यारा फंडा है। अगर ये फंडा नहीं पता तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, इसके ऊपर भी बड़ा प्यारा एक लिस्ट बनता है। ये करना है तो सी पार्ट का आंसर इसी से ही आ जाएगा। और क्या आंसर आएगा? एफ ऑफ 1 विच विल बी 5 रेस्ट पावर 5 प्लस एफ ऑफ ओमेगा। अब ओमेगा डालेंगे तो ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा। जिन बच्चों को ओमेगा के बारे में नहीं पता, जो क्लास 11th के बच्चे हैं, वो घबराए नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर आगे पढ़ लेंगे, पर वो यहां तक का पार्ट अच्छे से समझ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की पावर 5 की पावर 1 सॉरी 5 की पावर 5 प्लस ओमेगा डालेंगे तो ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ओमेगा की पावर 4 इज ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 5 इज ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6, ये 0 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, हाँ ये 0 हो जाएगा। ये ओमेगा की पावर 8 आएगा और ये ओमेगा की पावर 10 आएगा। ओमेगा की पावर 8 इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल रेस्ट पावर 5 अपॉन 3। कई लोग लग रहा होगा बाप रे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया पीएनसी में, बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा? 5 की पावर 5, ये -1 होता है बच्चों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो -1 की पावर 5 इज -1, ये भी -1 होगा अपॉन 3। तो आंसर 5 रेस्ट पावर 5 -2 अपॉन 3 आंसर। सब बच्चे अब कमेंट करके बताएंगे। इसी क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क ये है फाइंड द नंबर ऑफ वेज 7 डाइस आर रोल्ड, 7 डाइस आर रोल्ड, इंग्लिश थोड़ी सी गलत हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टोटल सम इज इवन। चलिए यही बताइएगा, आंसर को कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय। आई होप ये फंडा समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो कमेंट्स लिखिए, और प्लीज आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं बच्चों, वीडियो शेयर कीजिए और ये इंश्योर कीजिए कि हमारे जो पिछले फंडे हैं, इतने सारी हमने लिस्ट बनाई है अच्छे अच्छे टॉपिक्स की, आप उन्हें जरूर देखिए। उन्हें देखेंगे डेफिनेटली आप मैथ्स के बारे में सीखेंगे। और जैसा जेई का ट्रेंड आ रहा है, उसमें जब मेंस का ही पेपर अच्छा आने लग गया तो एडवांस का पेपर तो शायद और अच्छा होगा। अपने दिमाग को शार्प करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।